जिस कोचिंग ने कहा था एजुकेशन फॉर ऑल, आज उसी के गेट पर छात्र क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं कि हमें क्यों बाहर रखा गया है। क्या फिजिक्स वाला अब सिर्फ कुछ वर्गों की कोचिंग बन चुका है, या फिर कहा जाए तो कुछ ही मतलब छात्रों को शिक्षा देना चाहता है। जो उनके द्वारा कहा जा रहा था एजुकेशन फॉर ऑल, उसको जो कि अब माना नहीं जा रहा है। तो सामान्य वर्ग के छात्रों का जो कि फिजिक्स वाला जो कोचिंग है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं बहिष्कार के साथ साथ हमें क्यों बाहर रखा गया है, ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो फिजिक्स वाला जो कि कहा करते थे कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब वो एजुकेशन सभी को देंगे। आज वही जो कि क्या कर रहे हैं कि कुछ छात्रों को एजुकेशन से वंचित रख रहे हैं। तो इससे हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूज़ को लेकर के, तो जनरल जो कि कैटेगरी स्टूडेंट प्रोटेस्ट फिजिक्स वाला, मतलब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो फिजिक्स वाला जो कि कोचिंग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और स्कैम एक्सक्लूजन इज़ हैपनिंग, मतलब एक तरह से क्यों उन्हें मतलब बाहर रखा जा रहा है और क्यों उन्हें वंचित किया जा रहा है योजनाओं से, तो इन पर जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मुद्दे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो फिजिक्स वाला, तो पहले हम सबसे पहले बात करें तो फिजिक्स वाला क्या है। तो इसकी स्थापना जो कि अलख पांडे के द्वारा की गई थी। इसका काम था जैसे जेई, नीट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बोर्ड आदि जो कि ऑनलाइन व ऑफलाइन कोचिंग होती थी। इसकी अगर हम छवि की बात करें तो कम फीस होती थी, ज़्यादा छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई जाती थी। वहीं पर जो मिडिल क्लास फैमिली जो कोचिंग को प्रोवाइड नहीं करा सकते थे और गरीब छात्र, वो भी इस कोचिंग को जो कि मतलब है इस कोचिंग में जो उनके बच्चे होते थे वो पढ़ सकते थे। तो मतलब एक तरह से सस्ती कोचिंग कही जाती थी। पीडब्ल्यू खुद को ना एजुकेशन फॉर ऑल के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। मतलब एक तरह से खुद को मतलब इस तरह से मतलब बताया करता था कि एजुकेशन फॉर सभी के लिए, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए है। तो आज ही क्या हो रहा है कि उसके जो कि खिलाफ विरोध हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो फिजिक्स वाला एक प्रमुख कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सस्ते में कोचिंग इसमें जो छात्र हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो छात्र गरीब हैं तो ये स्कॉलर फॉर्म जो कि योजनाएं लाते हैं, उसमें क्या होगा कि स्कॉलरशिप मतलब योजनाएं लाते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो उनके द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है उसके थ्रू जो कि स्कॉलरशिप जो कि पा सकते हैं और वो कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हाल ही में जो कि कोचिंग स्कॉलरशिप योजना जो कि घोषणा हुई थी, और इसमें क्या हुआ कि इस योजना में आरक्षण दिया गया। एससी, एसटी एंड ओबीसी और माइनॉरिटी फीमेल स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को मतलब इनको जो कि ज़्यादा ही इस योजना का लाभ उठाने को मौका मिला। वहीं पर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को ना ज़्यादा सीटें मिली, ना ज़्यादा छूटें मिली, ना ही एक तरह से मतलब उनके लिए इस तरह की योजनाएं आई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिजिक्स वाला जो कि क्या कर रहा है कि जो मतलब जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा, और उस जो योजना आई है स्कॉलरशिप योजना, तो उसका जो कि लाभ उठाने नहीं दिया जा रहा है उन्हें। तो ये जो कि एलिगेशन फिजिक्स वाला पर लगाया जा रहा है। वहीं विरोध क्यों हो रहा है, तो सामान्य वर्ग के छात्रों को योजना से बाहर महसूस किया जा रहा है। मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उन्हें लग रहा है कि उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है और उनको जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जा रही। वहीं पर सीमित सीटें हैं और कुछ चयन जो कि मानदंड भी हैं, एक तरह से जो एससी एसटी और ओबीसी जैसे फीमेल स्टूडेंट एंड माइनॉरिटी जैसे स्टूडेंट को सीटें वो प्रोवाइड की जा रही हैं। वहीं पर जो सामान्य वर्ग हैं उन्हें जो कि बिल्कुल भी सीटें प्रोवाइड नहीं की जा रही, मतलब एक तरह से कम सीटें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग फिजिक्स वाला के खिलाफ जो कि विरोध कर रहे हैं, और ऊपर से वो लोग उनका कहना है कि मेरिट आधारित जो कि अवसर कम होने के आरोप हैं। मतलब मेरिट आधारित अवसर क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मतलब ट्वेल्थ में एंड कहीं ग्रेजुएशन में मतलब नंबर अच्छे आते हैं, तो उस हिसाब से मेरिट तय की जाती है। जो जितने भी छात्र होते हैं तो उनका मतलब अवसर निकाल के मेरिट
तय की जाती है। उसके तहत जो कि स्कॉलरशिप दी जाती है कि आप जाकर के कोचिंग में पढ़ सकते हो या कहीं भी पढ़ सकते हो, तो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसमें मेरिट आधारित जो कि अवसर होते हैं ये भी मतलब कम होते जा रहे हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट मतलब सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। वहीं पर छात्रों के प्रमुख आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो फिजिक्स वाला है कोचिंग है, वो क्या कर रही है कि समान वर्गों के खिलाफ जो कि मतलब है जो सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है, वहीं पर बराबरी के अवसर नहीं दे रही है। मतलब ये कहा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि बराबरी के अवसर उन्हें प्रदान नहीं किए जा रहे हैं और मतलब सामान्य वर्ग के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। वहीं शिक्षा में जो समानता की बात की जाती है, इसके सिद्धांत का भी उल्लंघन फिजिक्स वाला के द्वारा किया जा रहा है। वही फिजिक्स वाला जो एजुकेशन फॉर ऑल करता था, आज जो कि जो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है। तो ऐसे जो कि जो छात्र हैं उनका जो कि मतलब प्रमुख आरोप है जो कि फिजिक्स वाला पर, तो शिक्षा में समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस वजह से विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया एंड अन्य जो कि प्लेटफॉर्मों पर भी बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार अगर हम बहिष्कार का अर्थ समझे तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी समूह को समान अवसर न देना, उन्हें उनके अवसर जो अवसर होते हैं या योजनाएं होती हैं उनसे उन्हें वंचित रखना, वही समान जो संसाधन तक पहुंच ना होना। अगर हम ऐसे बात करें तो संसाधन की जो शिक्षा है ये तो हर एक व्यक्ति को मतलब मिलनी चाहिए और इसमें किसी वर्ग को न देखना चाहिए। तो इस वजह से समान संसाधनों तक समान पहुंच नहीं हो रही है और शिक्षा में असमानता की भावना आती जा रही है। मतलब शिक्षा में देखा जा रहा है कि जो मतलब वर्ग के हिसाब से क्या किया जा रहा है कि शिक्षा में असमानता लाई जा रही है कि अगर कोई एससी का है तो उससे ना मतलब है शिक्षा है ज़्यादा प्राप्त हो, एसटी है, ओबीसी है, सामान्य वर्ग है उनके साथ भेदभाव, मतलब ऐसे ही भेदभाव होते रहते हैं। तो ये मतलब देखा जा रहा है कि शिक्षा में भी जो कि असमानता की भावना पैदा होती जा रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन का स्वरूप अगर हम बात करें तो जो विरोध प्रदर्शन है ये सोशल मीडिया एंड जो फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है वहाँ पर बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि सामान्य वर्गों छात्र के द्वारा। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हैशटैग जैसे ट्रेंड भी चल रहे हैं फिजिक्स वाला को लेकर के। तो अगर हम देखें तो ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब है फैल चुका है एक तरह से सोशल मीडिया पर एंड बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कोचिंगों के सामने। तो अगर देखा जाए तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है। वहीं पर अगर हम छात्रों की मांगों की बात करें तो वो चाहते हैं कि उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हो और सामान्य वर्ग के साथ मतलब वर्ग के होते हुए भी मतलब बहुत सारे जो कि लोग एक तरह से मतलब कहा जाए तो गरीब हैं, तो उन्हें भी मतलब इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। वहीं योजना में समान वर्गों की भी सीटें होनी चाहिए। साथ ही साथ पूर्ण जो मेरिट आधारित चयन भी समान वर्गों का होना चाहिए। साथ ही साथ देखा जा रहा है मतलब कहा जा रहा है कि जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब ऐसा करना चाहिए कि इसमें सबको पता हो कि फिजिक्स वाला में किस तरह से चयन किया जाता है बच्चों का, किस तरह से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और योजना का मतलब है जो लाभ है या एक कोई दूसरा मतलब वर्ग या एक कोई वर्ग उठा रहा हो, दूसरा कोई दूसरा वर्ग जो कि उस योजना का लाभ पा ही ना रहा हो। तो इस वजह से पारदर्शिता भी लानी चाहिए जिससे कि जो लोगों को भी पता चले कि फिजिक्स वाला क्या सच में मतलब जो योजना लाता है इसमें सारे स्टूडेंट को जो कि लाभ पहुंचता है या नहीं, ऐसा मतलब छात्रों की मांग कही गई है। वहीं पर फिजिक्स वाला का पक्ष इसमें क्या है तो फिजिक्स वाला जो कि उनका पक्ष ये है कि जो सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दलील की गई है। मतलब वो चाहते हैं कि जो समाज में जो भेदभाव है उसमें जो भेदभाव जो या नीची जाति या हम कहें तो जो हाँ, जो ऐसे मतलब जो समावेशन जो को है उसे बढ़ावा देना, मतलब एक तरह से जो लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं तो उन्हें शिक्षा जो कि दी जाए। मतलब अगर हम बात करें प्राचीन समय में तो जो एससी एसटीओ के साथ ओबीसी के साथ मतलब अच्छी तरह से शिक्षा उन्हें प्रदान नहीं की जाती थी एंड बहुत सारे कारण होते थे। तो क्या किया जा रहा है कि उन्हें मतलब है एक तरह से बराबरी में लाया जा रहा है, तो समावेशन उनका किया जा रहा है। वहीं वंचित जो वर्ग हैं उन्हें अवसर दिया जा रहा है, ऐसे मतलब फिजिक्स वाला के पक्ष हैं। वहीं भविष्य में सुधार का आश्वासन की बात की जा रही है कि ये जो योजनाएं हैं उसमें जो भविष्य में सुधार किए जाएंगे ऐसे जो कि आश्वासन दिए जा रहे हैं और लागू भी किया जाएगा योजनाओं को। तो ऐसी जो कि फिजिक्स वाला के पक्ष से जो कि
एक तरह से दलीलें आ रही हैं, या हम कहें तो एक तरह से बातें कही जा रही। शिक्षा और समानता का सवाल जो कि बहुत ज़्यादा उठता जा रहा है। क्या निजी संस्था पर सामाजिक ज़िम्मेदारी, अगर हम बात करें तो सरकार अगर कोई चीज़ चालू करती है तो हाँ, वो आरक्षण देती है, एंड जो लोग जो भी वर्ग वंचित है शिक्षा से, उन्हें जो कि आरक्षण दिया जाता है। परंतु निजी संस्था तो सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। अगर सरकार ये कर रही है, परंतु निजी संस्था को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो निजी संस्था पर जो सामाजिक जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल भी मतलब एक तरह से सही है कि सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, परंतु किसी भी वर्ग को वंचित नहीं करना चाहिए उसके शिक्षा को लेकर के। वहीं मेरिट बनाम सामाजिक न्याय जो कि चलता जा रहा है कि जो मेरिट है और जो सामाजिक न्याय है, इनके बीच में जो कि एक टकराव चल रहा है। वहीं पर संतुलन की आवश्यकता को मतलब है देखा जा रहा है कि जो संतुलन है वो आवश्यक है। चाहे वो वर्ग किसी भी वर्ग का छात्र हो, उसके बीच में समानताएं हो और संतुलन बना करके चलना चाहिए। सभी वर्गों को शिक्षा का मतलब अवसर प्रदान होना चाहिए। तो ऐसे जो कि सवाल भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखे जाए तो संवैधानिक दृष्टिकोण को लेकर के, तो अनुच्छेद जो कि 14 में क्या कहा गया है कि ये मौलिक अधिकार है, उसमें आर्टिकल के 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार, मतलब सभी जो लोग हैं उन्हें समानता का अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करो जैसे कोई शिक्षा को लेकर के बात करें, चाहे वो किसी भी मतलब वर्ग से हो, उसे समान अधिकार मिलने चाहिए, उसे समान जो कि संसाधन मिलने चाहिए। वहीं अनुच्छेद जो कि 15 की बात करें तो इसमें क्या है कि भेदभाव को निषेध करना, मतलब इसमें कहा गया है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो फिजिक्स वाला है, ये जो एक तरह से देखा जाए सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ में भेदभाव कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और निजी संस्थाओं में आरक्षण की एक सीमा होती है, उसे पार नहीं करनी चाहिए। फिजिक्स वाला ने आरक्षण दिया है और उसमें जो कि सामान्य वर्गों को जो कि बाहर निकाल दिया है, एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कहा गया है कि जो निजी संस्थाएं हैं वो आरक्षण दे सकती, परंतु एक सीमा तक दे सकती है, और सभी स्टूडेंट को समान मतलब समानता एक तरह से या समान शिक्षा दी जाएगी और समान जो कोई सीटें भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर सरकार कोई मतलब योजना लाती है तो हाँ, वो किसी वर्ग को दे रही है मतलब ज़्यादा आरक्षण या ज़्यादा सहायता, तो वो बात अलग है। परंतु ये एक निजी संस्था है, निजी संस्था को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें सीमित है संरक्षण जो कि रखनी चाहिए। तो ऐसे जो कि कहा जा रहा है संवैधानिक तौर से। वहीं सामाजिक प्रभाव की बात करें तो इनमें छात्रों में असंतोष जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली पर विश्वास का सवाल भी उठता जा रहा है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो कि छात्रों को ऐसा लगेगा कि अगर वो गरीब है तो उन्हें मतलब शिक्षा नहीं मिल सकती है, चाहे वो निजी संस्था हो चाहे वो सरकारी संस्था हो। तो इस तरह से शिक्षा प्रणाली पर विश्वास उठता चले जाएगा और वर्गों के बीच जो बढ़ता तनाव है ये भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी के हो, तो इसमें क्या होता है कि इनके बीच में एक तरह से तनाव रहता है। जनरल वाले एक तरह से एससी से ना बोलें, एसटी से ना बोले, ओबीसी एसटी से ना बोले, एंड इससे मतलब ये एक दूसरों से जो कि एक तरह से तनाव बनता रहता है। और अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा कि इस जो मतलब सामान्य वर्ग के या जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, उन्हें ना एससी एसटी ओबीसी और से जो कि और तनाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब तनाव बढ़ाने वाला ये जो योजना है, इसमें जो किया गया है, इससे तनाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक मतलब खतरा देखा जा रहा है। और अगर हम समाधान की बात करें तो क्या करना चाहिए कि मेरिट बेस लानी चाहिए। मेरिट बेस जो कि समाधान मतलब है लाना चाहिए और सहायता करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग का स्टूडेंट हो, उसे सहायता मिलनी चाहिए। वहीं आर्थिक आधार पर स्कॉलरशिप होनी चाहिए, मतलब अगर कोई बच्चा गरीब है, चाहे वो मतलब है किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, उसे स्कॉलरशिप जो कि प्रदान करनी चाहिए। सभी वर्गों के लिए समान अवसर भी लाने चाहिए और किसी भी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ शिक्षा जो कि वर्ग नहीं देखती है, शिक्षा जो कि व्यक्ति को देखती है कि वो सच में क्या उस चीज़ के लायक है या नहीं है। तो शिक्षा में किसी व्यक्ति को देखना चाहिए, किसी वर्ग को, क्या वो गरीब है अमीर है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्या वो सच में शिक्षा को प्राप्त करने के लायक है, ये देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा जो कि वर्गों को ना देख करके, गरीब या आर्थिक कंडीशन को ना देख करके, किस एरिया से आया है, इन सब चीज़ों को भेदभावों को मिटा करके उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो सच में हमारे देश के लिए कुछ
कुछ कर सकता है। तो ये मतलब जो कि एक समाधान के तौर पर देखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि सभी को समान अवसर देने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि शिक्षा में ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर वो कुछ बनता है तो आगे चल करके वो देश के लिए ही कुछ करेगा। तो इसमें ना किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो समाधान जो कि यही है कि सबको जो कि बराबर सीटें प्रदान की जाएं। वहीं पर निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो शिक्षा में समावेशन जरूरी है। मेन चीज़ समावेशन जो कि नहीं होगा तो फिर शिक्षा फिर मतलब एक तरह से किस कोई भी वर्ग होगा तो इस शिक्षा पर जो कि भरोसा उठता चला जाएगा। तो सभी को समान जो कि अवसर प्रदान होने चाहिए, लेकिन बहिष्करण की भावना भी गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। अगर इसी तरह बहिष्कार होता जाएगा, निजी कंपनियां अगर आरक्षण दे करके अन्य जो कि वर्गों को वंचित रखेंगी, तो क्या होगा कि जो बहिष्कार है ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं संतुलित और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। अगर ये होगी तो कोई भी मतलब या किसी भी प्रकार का जो कि बहिष्कार जैसे आंदोलन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो पारदर्शिता लाई जाए, संतुलन लाया जाए, सभी वर्गों को समान अवसर देने चाहिए। तो अगर हम बात करें तो फिजिक्स वाला को जो कि इस योजना में सभी वर्गों को, सभी जो छात्र हैं उन्हें समान अवसर देने चाहिए और मेरिट बेस करना चाहिए, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और कोई भी वर्ग जो छात्र है वो बिल्कुल भी ऐसा ना उसे लगे कि शिक्षा जो कि अब सिर्फ या तो एक लो वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें ही मिल सकती है, या फिर जो एक तरह से आर्थिक रूप से मजबूत है उन्हें ही मिल सकती है। तो ऐसा मतलब नहीं लगना चाहिए छात्रों को। तो अगर हम बात करें तो इस योजना में जो कि सारे छात्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।